हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको क्रिप्टो करेंसी पर लगने वाले टैक्स और टीडीएस को सिंप्लीफाइड करके आसान शब्दों में समझाएंगे, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए और आप जो तरह तरह के सवाल लोगों के मन में चल रहे हैं, लोग इधर उधर से बातें बना रहे हैं, वो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए और आप किसी भी प्रकार से धोखे में ना रहें। वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसके रिगार्डिंग एक, अगर आप बजीरेक्स यूज़ करते हैं तो आपको मेल भी आया होगा, अगर नहीं आया तो आप बजीरेक्स के ब्लॉग में जाकर ये चीज़ें पढ़ सकते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें इंडियंस को ध्यान में रखते हुए बताई गई हैं। तो ये आप देख भी सकते हैं, टीडीएस ऑन क्रिप्टो सिंप्लीफाइड, और काफ़ी अच्छा तरीके से इन्होंने बताया है कि क्या होने वाला है, किस तरीके से टैक्स लगेगा। तो वो ही आज हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 2022 में बिल एक लाया गया है, उसमें 194 इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर आप जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट का ट्रांजैक्शन करेंगे वहाँ पर आपको 1% टीडीएस लगेगा। और इसकी क्या डेट है, गवर्नमेंट ने क्या चीज़ें इशू की हैं, और जो P2P ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कुछ लोग ये मान रहे थे कि हम पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम टीडीएस से बच जाएंगे, तो उन सभी के लिए क्या नियम है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो डेट है ये कब से शुरू होगा, टीडीएस और टैक्स कब से शुरू होगा। तो देखिए, टैक्स की जो डेट है, स्टार्टिंग की डेट वो 1 अप्रैल 2022 है, लेकिन जो टीडीएस कटना शुरू होगा, यानी कि आपके हर एक ट्रांजैक्शन पर 1% जो टैक्स कटेगा वो 1 जुलाई 2022 से कटेगा। जैसे कि टीडीएस प्रोविजन आर एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2022। These provision will not affect any trade executed before 1 July 2022 as per these provision. TDS would be deducted on each trade where a crypto asset is exchanged for INR or another crypto asset. तो अगर आप क्रिप्टो से क्रिप्टो खरीदते हैं या फिर आप क्रिप्टो से आईएनआर खरीदते हैं तो आपको ये टीडीएस काटना आपका कटेगा, ऑटोमेटिक एक्सचेंज पर जमा होता रहेगा। अब जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहली बात तो ये, जब आप एक्सचेंज पर अपना पैसा डिपॉजिट करेंगे, यानी कि आप अपने आईएनआर को डिपॉजिट करेंगे एक्सचेंज पर, जैसे आप बजीरेक्स एक्सचेंज अगर यूज कर रहे हैं और वहां पर आप पैसा डिपॉजिट करेंगे तो उसमें आपका टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरी बात, जब आप अपने आईएनआर से कोई भी क्रिप्टो करेंसी को पहली बार में परचेज करेंगे, यानी कि आईएनआर से परचेज करेंगे, जैसे आपने आईएनआर डिपॉजिट करा और आईएनआर से आपने बिटकॉइन खरीद लिया, तो खरीदने के टाइम पर आपको टीडीएस नहीं कटेगा, और वो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल साफ साफ। दूसरा, जब आप आपने बिटकॉइन खरीद लिया, बिटकॉइन से आप अगर इथीरियम खरीदेंगे तो वहाँ पर भी आपका टीडीएस कटेगा। और जब आप उस इथीरियम आप अगर उसको सेल करेंगे, यानी कि आपने पहले आईएनआर डिपॉजिट किया था, उसके बाद आपने बिटकॉइन खरीदा, बिटकॉइन से आपने इथीरियम खरीदा, तो जब आपने आईएनआर से बिटकॉइन खरीदा था उस टाइम आपका टीडीएस नहीं कटेगा। जब आपने बिटकॉइन से इथीरियम खरीदा था उस टाइम पे आपका टीडीएस कटेगा। दूसरा, जब आप उस इथीरियम को सेल करेंगे दोबारा से आईएनआर में तो उस टाइम भी आपका टीडीएस कटेगा। यहाँ पर ये साफ साफ दिया गया है। अब अगर आपने 1 जुलाई 2022 से पहले अगर कोई क्रिप्टो करेंसी खरीद रखी है तो उस पर आपका टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने 1 जुलाई से पहले और ये जो अभी 1 अप्रैल के बाद में कुछ भी क्रिप्टो करेंसी बाय करके उसको प्रॉफिट अर्न करके सेल किया है तो आपको यहाँ पर 30% टैक्स देना कंपलसरी है, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर आपने, जैसे अभी आज है 28 जुलाई, अगर आप आज की डेट में कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, जैसे आपने बिटकॉइन से इथीरियम या फिर इथीरियम से बिटकॉइन या फिर यूएसडीटी से बिटकॉइन खरीदने का आपने आज ऑर्डर लगाया, तो अगर आपका ऑर्डर आज एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपको वहाँ पर टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन यदि आपका आज की लगाई हुई ट्रेड अगर 1 जुलाई के बाद 2 जुलाई 3 जुलाई में एग्जीक्यूट होती है तो आपका उस टाइम पर टीडीएस कटेगा, क्योंकि आपने ट्रेड तो आज लगाई है लेकिन ट्रांजैक्शन आपका 1 जुलाई के बाद हो रहा है। तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये किस किस तरीके से हो सकती है। तो देखिए, नो टीडीएस वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम बायर ऑन बाइंग क्रिप्टो यूजिंग आईएनआर। तो देखिए, यहाँ पर ये बात इन्होंने बिल्कुल साफ कर दी है कि अगर आप आईएनआर से क्रिप्टो बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी टीडीएस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेलर ऑफ क्रिप्टो एसेट, अगर आप सेलर हैं, आप क्रिप्टो एसेट सेल कर रहे हैं, तो चाहे आप क्रिप्टो से क्रिप्टो खरीद रहे हो, चाहे आप क्रिप्टो से आईएनआर ले रहे हो, तो आप जब सेल करेंगे तो सेल करने के टाइम पर आपको 1% टीडीएस लगेगा।
यहाँ पर पहले पॉइंट से साफ हो जाता है। दूसरा, वेयर एवर एप्लीकेबल 1% TDS विल बी डिडक्टेड फ्रॉम रिसीवर ऑफ INR और क्रिप्टो अमाउंट। हाउएवर एज पर सेक्शन 206 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 if the user had not filed their income tax return in last 2 years and the amount of TDS is 50,000 or more in each of these previous year, then TDS to be deducted for crypto related transaction will be at 5%. For simplicity, in the rest of this block we will use 1% at the rate of TDS। तो अगर आप अपना TDS मतलब अगर आप अपना ITR भरते हैं और आपका जो TDS है वो 50,000 रुपये है या उससे ज़्यादा है तो आपका 1% ही कटेगा। लेकिन अगर आप कुछ लोग ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाते हैं, वो सोचते हैं कि हम अपना TDS भरते ही नहीं, यानी कि वो ट्रेड तो लगातार कर रहे हैं और अपना इनकम टैक्स नहीं भरते। तो अगर आप 2 साल तक इनकम टैक्स नहीं भरते हैं और आपका TDS 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा हो जाता है तो आपसे वो 1% TDS जो है 5% TDS के तौर पर लिया जाएगा, यानी कि आपको वहाँ पर लेट पेमेंट या आपको फाइन लगेगा। अगर आप 2 साल तक आपका TDS 50,000 से ज़्यादा या 50,000 रुपये होता है और आप जो है अपना ITR नहीं भरते, अगर आप 2 साल तक लगातार ऐसा करते हैं तो आपको वहाँ पर 5% TDS देना पड़ेगा। यानी कि आप सिंपल तरीके से समझिए, आपने 1 लाख रुपए जो है ट्रेड किए और आपका TDS 50,000 रुपये के आसपास बैठ जाता है, क्योंकि आप बार बार बाय सेल करते हैं और आपका जो है 50% TDS जमा हो जाता है। तो आपका वो 50,000 रुपये का जो TDS है वो 5 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा अगर आप 2 साल तक अपना TDS नहीं भरते हैं। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, TDS collected need to be paid to the income tax department in the form of INR। तो आपका जो TDS कटेगा वो आपको INR की फॉर्म में जमा करना है। For this any TDS collected in the form of crypto has to be converted to INR। जैसे आप बिटकॉइन खरीदते हैं और बिटकॉइन को फिर इथीरियम में सेल करते हैं तो आपका जो TDS कटेगा वो उसी टाइम पर बिटकॉइन का जो रेट रहेगा INR में उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और वो वहाँ पर जमा हो जाएगा। ये यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, फॉर इजी ऑफ कन्वर्जन एंड टू रिड्यूस प्राइस स्लिपेज इन क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजेक्शन TDS फॉर बोथ साइड वुड बी डिडक्टेड इन द क्वेट ऑफ प्राइमरी क्रिप्टो एसेट। तो अगर जैसे आप बिटकॉइन से इथीरियम सेल कर रहे हैं तो आपको आपका जो TDS कटेगा वो बिटकॉइन में कटेगा। अगर आप इथीरियम से USDT परचेज कर रहे हैं तो आपका जो TDS है वो इथीरियम में कटेगा। अगर आप USDT से ADA कॉइन बाय कर रहे हैं तो आपका TDS USDT में कटेगा। यानी कि जिस क्रिप्टो से आप ट्रेड करेंगे उस क्रिप्टो में आपको TDS जो है देना पड़ेगा। अगर आप 100 बिटकॉइन जो है खरीदते हैं तो आपको 101 बिटकॉइन देना पड़ेगा, क्योंकि आपका 1% वहाँ पर TDS में कट जाएगा। और जो रिसीवर हैं उन्हें जो है 1% कट के मिलेगा, यानी कि 100 बिटकॉइन का उन्हें 99 जो है बिटकॉइन वहाँ पर मिलेगा। ऐसा इन्होंने यहाँ पर दिखाया भी है, आप देख सकते हैं। इन INR मार्केट 1 BTC ट्रेडेड फॉर 100 रुपये। अगर 100 रुपये का एक बिटकॉइन ट्रेड होता है तो सेलर जो है वो 99 रुपये रिसीव करेगा। सेलर को यहाँ पर 99 रुपये मिलेंगे, क्योंकि 1% उसका TDS कट जाएगा। और जो बायर है, जो ये INR मार्केट की बात चल रही, क्योंकि INR में जब हम खरीदते हैं तो TDS नहीं कटेगा, जब INR में सेल करते हैं उस टाइम कटेगा। लेकिन जब आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो करते हैं, मान लीजिए कि आपने एक बिटकॉइन 10 इथीरियम में सेल किया, तो आपको यहाँ पर जो बिटकॉइन पे करना पड़ेगा वो 1.01 पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1% TDS है। और साथ ही साथ जो रिसीवर है जो खरीद रहा है उसे यहाँ पर 1 बिटकॉइन नहीं मिलेगा, उसे 0.99 बिटकॉइन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 1% TDS क्रिप्टो टू क्रिप्टो में कटता है, चाहे आप क्रिप्टो से कुछ भी क्रिप्टो खरीद लें। लेकिन अगर आप INR से क्रिप्टो खरीद रहे हैं तो खरीदने पर नहीं कटेगा, जब आप INR में बेच रहे हैं तब आपको TDS यहाँ पर कटेगा। और P2P ट्रांजैक्शन के लिए भी यहाँ पर काफ़ी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। जब आप USDT बाय करते हैं INR से तो आपको कोई भी TDS देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप USDT INR में सेल करते हैं P2P के माध्यम से तो तब आपका 1% TDS कटेगा। उदाहरण के तौर पर समझिए आप कि जब आप 100 USDT सेल करते हैं, सेलर प्लेस एन ऑर्डर फॉर सेलिंग 100 USDT पोस्ट 1% TDS डिडक्शन, ए सेल ऑर्डर वुड बी प्लेस्ड फॉर 99 USDT। यानी कि अगर आप 100 USDT का सेल ऑर्डर लगाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपका जो ऑर्डर लगेगा वो 99 USDT का लगेगा, क्योंकि 1 USDT आपका कट जाएगा। इसके साथ साथ जो बायर है वुड पे फॉर 99 USDT, लेकिन बायर जो है यहाँ पर 99 का
USDT पे करेगा, क्योंकि उसको जो है यहाँ पर INR से कोई TDS नहीं कटेगा। उसके बाद अगर जब एक सेलर है एंटायर 99 USDT इज नॉट सक्सेसफुली सोल्ड, 1% TDS would be deducted only in proportion to the amount sold and the remaining of 1 USDT logged for TDS would be released back to the seller on order cancellation। तो अगर ये कह रहे हैं कि अगर आपने ऑर्डर P2P ऑर्डर तो लगाया था, लेकिन अगर आपका ऑर्डर सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपका 1% TDS जो है वो होल्ड पर हो जाएगा, और जब आप अपने उस P2P ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर देते हैं, कैंसिलेशन आप करेंगे, तो उस टाइम पर आपका 1% जो TDS है वो वापस आपको दे दिया जाएगा। ये यहाँ पर है। आगे हम पढ़ते हैं द TDS विल बी कैलकुलेटेड ऑन नेट कंसिडरेशन पेबल आफ्टर एक्सक्लूडिंग GST चार्ज, और नीचे है TDS कलेक्टेड इन क्रिप्टो वुड बी पीरियडिकली कन्वर्ट टू INR। आगे है टू मेक थिंग्स मोर ट्रांसपेरेंट द TDS डिडक्टेड वुड बी स्पेसिफाइड ऑन द ट्रेड ऑर्डर्स पेज इमीडिएटली, और यहाँ पर है 48 घंटे। तो देखिए जब आप ट्रेड करेंगे तो आपका जो TDS कटेगा वो आपके उसी टाइम जो है INR में कन्वर्ट हो जाएगा, और ट्रेड जो है जो आपका टैक्स कट रहा है उस आपका जो TDS लिया जा रहा है ये आपके टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए लिया जा रहा है। और दूसरा ये कि आपका जो TDS कटेगा वो 48 घंटे के अंदर अंदर आपको उसकी ट्रेडिंग रिपोर्ट मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं कि आपको एकदम फ्रंट लाइन में, यानी कि आपको हैंड टू हैंड चीज़ें मिलेंगी। मैक्सिमम आप 48 घंटे वेट करिए, आपको आपकी पूरी TDS रिपोर्ट मिल जाएगी, आपको इतना TDS इस जगह कटा है यहाँ पर। तो ये काफ़ी बढ़िया स्टेप है। आगे है TDS वुड नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द ट्रेड्स परफॉर्म ऑन बजीरेक्स बाई ए ब्रोकर प्लेटफॉर्म इफ़ द ब्रोकर इज डिडक्टिंग TDS। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आपका कोई ब्रोकर है वो ऑलरेडी टैक्स जमा करता है तो उस कंडीशन में आपका TDS नहीं कटेगा। यानी कि आप किसी ब्रोकर के थ्रू अगर ट्रेडिंग करते हैं और ब्रोकर आपसे TDS काट कर ही पैसा लेता है, यानी कि आप जैसे ही आपने पैसा जमा किया और आपने जैसे मान लो 100 बिटकॉइन जमा किए, तो आपका ट्रेड ब्रोकर जो है वो 1% TDS के साथ ही आपका अगर पेमेंट ले रहा है तो आपका जो है ट्रेड पर TDS नहीं कटेगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ होगा। अगर मान लीजिए कि मैं एक ब्रोकर हूँ और मुझे अगर बजीरेक्स के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और मैं अपने बायर से 1% TDS के साथ पेमेंट ले रहा हूँ क्रिप्टो में, तो तब मैं जो हूँ ट्रेड करने पर 1% TDS नहीं दूंगा। ऐसा एक्सचेंज के साथ होगा, तो आपको उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर किसी ब्रोकर के थ्रू काम नहीं करते, डायरेक्टली ज़्यादातर इंडिविजुअली काम करते हैं। तो ये थे यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपडेट। और अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो ये समराइज में ये होगा कि आप INR से जब क्रिप्टो बाय करेंगे तो आपका TDS नहीं कटेगा। दूसरा, जब आप क्रिप्टो खरीद कर दूसरी क्रिप्टो खरीदेंगे क्रिप्टो से ही, तो आपका 1% TDS कटेगा। दूसरा ये, जब आप क्रिप्टो को सेल करेंगे INR में तब आपका 1% TDS कटेगा। तीसरा ये कि जब आप P2P के थ्रू क्रिप्टो को बाय करेंगे तो आपका TDS नहीं कटेगा। जब आप P2P के थ्रू USDT को सेल करेंगे तो आपका 1% TDS कटेगा। साथ ही साथ अगर आपका TDS 50,000 या उससे ज़्यादा रहता है, यानी कि आप बहुत बड़ी ट्रेड करते हैं और आप 50,000 तक का TDS कट रहा है आपका, और आप 2 साल तक अपना ITR अगर नहीं फाइल करते हैं, तो आपको ये 1% TDS जो है 5% TDS के साथ जमा करना पड़ेगा। 5%, यानी कि 5 गुना रेट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट क्रिप्टो करेंसी पर लगने वाले TDS के रिकॉर्डिंग। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए। मैं इस ब्लॉग का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप wjsnews.com पर जाकर भी इसको पढ़ सकते हैं, तो जिससे आपको और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।